Audio Jungle. नीतीश सरकार के 1 महीने का कार्यकाल हुआ पूरा, ना कोई बड़ा फैसला ना कोई बड़ा फेरबदल, पर तेजस्वी यादव का बढ़ा भौकाल। नेपाल से पैदल चलकर तेजस्वी से मिलने पहुंचा प्रशंसक, डिप्टी सीएम ने ट्विटर पर साझा की तस्वीर। आरजेडी के पूर्व एमएलसी के बेटे ने डीएसपी को दी वर्दी उतरवाने की धमकी, गिरफ्तारी पर पटना में जमकर हुआ बवाल। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भ्रष्ट अधिकारियों को दी चेतावनी, कहा अंचल कार्यालय और थानों में घूसखोरी नहीं चलेगी। बिहार में पुलिस पर हमलों को लेकर सख्त हुई है सरकार, 2 महीनों में 2394 गिरफ्तार, एडीजी बोले नहीं छोड़ेंगे किसी को। सिवान में शोभा यात्रा पर असामाजिक तत्वों ने किया पथराव, 2 समुदाय आमने सामने, दहशत में लोग। बिहार में शराब ले जाने का तरीका देख पुलिस हैरान, डाक पोस्ट की गाड़ियों में मिली बोतलों से भरी पेटियां। बिहार के कई जिलों में एएनआई की छापेमारी से मचा हड़कंप, आतंकी कैंप मिलने के बाद जांच के लिए पड़ी रेड। कांग्रेस में लंबे अरसे बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव की प्रक्रिया होने वाली है, लेकिन इसकी पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब पार्टी के 5 सांसदों ने पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री को चिट्ठी लिखकर ट्रांसपेरेंसी को लेकर चिंता जताई। सांसदों ने अध्यक्ष के चुनाव में वोट देने वाले मतदाताओं की वोटर लिस्ट जारी न करने पर भी सवाल उठाए। समाजवाद धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा तो धर्म के नाम पर वोट मांगने को मिल जाएगी छूट, सुप्रीम कोर्ट में सीपीआई सांसद का आवेदन। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर भारत के संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने की मांग की गई। याचिका 23 सितंबर को सुनवाई हो। इंटरनेट बंद करने को लेकर कोई प्रोटोकॉल है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से किया सवाल। चीन पर निर्भरता खत्म, अब देश में बनेगी एमआरआई मशीन, रंगलाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की टीम की मेहनत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना। उन्होंने कहा कि जिनकी बिहार में 2 सांसद जिताने की हैसियत नहीं, वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। पूर्व सीएम और मंत्री पद से हटे नेताओं को भी भाजपा ने दिया काम, महेश शर्मा को मिली यह जिम्मेदारी। जिस तरह से इन बड़े नेताओं की भूमिका नहीं सौंपी गई है, उससे संकेत साफ है। उससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव को लेकर बहुत सतर्क है और सधे हुए अंदाज में आगे बढ़ रही है। गुजरात में आप की दिल्ली मॉडल को चुनौती देने की कोशिश, शराब घोटाले पर केजरीवाल को घेर रही बीजेपी। इस साल के आखिरी में 2 राज्यों के चुनाव, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने। इन दोनों राज्यों में सत्ता में भाजपा है। दोनों में अभी तक की राजनीति में भाजपा कांग्रेस का ही मुकाबला होता आया। मैं नहीं चाहता सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख कोर्ट बने, जस्टिस चंद्रचूड़ की टिप्पणी। एक अन्य मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई पीठ ने एक वकील के खिलाफ हाई कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणी को हटाने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि हाई कोर्ट को अदालत के कक्ष में अनुशासन बनाए रखना होगा। भाजपाई राज्यों से तेल भरवाकर पैसे बचा लेना, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भाजपा नेता हरदीप पुरी का कटाक्ष। आईएमएफ की वार्निंग, 2023 में आर्थिक मंदी का डर, महंगाई बढ़ी तो खराब होंगे हालात। आईएमएफ प्रमुख ने कहा, मैं आपको जो बता सकता हूं वह यह है कि जितना हमने सोचा था कि कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद सामने आने वाले परिणाम महंगाई के रूप में आ सकते हैं। लौटा दो हमारा कोहिनूर हीरा, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की मौत के बाद ट्विटर पर उठी मांग। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मौत हो चुकी है, इसके बाद ट्विटर पर भारतीयों ने एक मांग उठानी शुरू कर दी। इसमें ब्रिटेन से भारत का कोहिनूर हीरा लौटाने की बात कही जा रही है। गोगरा हॉट स्प्रिंग से कब तक पीछे हट जाएंगी भारत और चीन की सेनाएं, विदेश मंत्रालय ने बताई टाइमलाइन। विदेश मंत्रालय ने कहा, समझौते के जरिए यह सुनिश्चित होता है कि दोनों पक्ष द्वारा इस क्षेत्र में एलएसी का कड़ाई से पालन हो, सम्मान किया जाएगा। यथा स्थिति में एक तरफा बदलाव नहीं किया जाएगा। विगर मुसलमानों पर अत्याचार की रिपोर्ट सामने आने के बाद चीन बौखला गया। उसने रिपोर्ट को बेबुनियाद बताते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को कड़ी कोटी सुनाई। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को 6 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है। अब लगता है कि दोनों पक्ष इस युद्ध से थकने लगे हैं। इसी बीच युद्ध में अपडेट सामने आया। यूक्रेन के देश के पूर्वी हिस्से में रूसी सेना के खिलाफ जवाबी हमले में नई सफलता का दावा किया है।
यूक्रेन का कहना है कि उसने रूसी सेना को पीछे धकेलकर एक बड़ा गांव पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। इस सफलता के बाद वे एक महत्वपूर्ण परिवहन जंक्शन की ओर बढ़ गए हैं। जिले के चांद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एनएससी जांच कर दिया गया दवा। सभी गर्भवती महिलाओं को HIV, हेपेटाइटिस, ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच कर विटामिन, आयरन, कैल्शियम की गोली मुफ्त दी गई। जो हर महीने 9 तारीख को हर महीने एनएससी जांच किया जाता है, जिसमें प्रखंड की अलग अलग पंचायतों से काफी संख्या में महिलाएं आकर जांच कराकर दवा ले गई। कैमूर जिले के चांद प्रखंड के +2 गांधी स्मारक उच्च विद्यालय चांद, जहां पर रूम और अध्यापक की कमी पूरी नहीं हो पा रही है। 9th और 10th के बच्चे बच्चियों को पढ़ाई के लिए जहां आज तक स्मार्ट क्लास नहीं शुरू हुआ है, वहीं 1954 ईस्वी में बनाया गया इस विद्यालय में लगभग 2000 लड़के और लड़कियों का भविष्य अधर में है, जिसमें 1000 बच्चे और 1000 बच्चियां, जहां रूम की कमी से 11 टेबल पर 7 से 8 बच्चियों को बैठाकर पढ़ाया जाता है। रूम की दीवारें फट गई हैं, जो कभी भी गिर सकती हैं, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन यहाँ का लोकल प्रशासन और इस जिले से 2-2 मंत्री हैं, मगर किसी का भी इस पर ध्यान नहीं है। इस विद्यालय में मात्र 17 अध्यापक हैं, जो पूरे बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं। इसीलिए 9th 10th के बच्चे और बच्चियों का रेगुलर क्लास नहीं चल पाता है। स्मार्ट क्लास का तो अता पता नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर का कोई टीचर नहीं है जो स्मार्ट क्लास ले सके। बराबर ताला बंद रहता है। क्या इस पर शिक्षा विभाग और को संज्ञान लेने के लिए समय है? पुलिस अधीक्षक कैमूर द्वारा भभुआ पुलिस कार्यालय में चोरी और गुम हुए मोबाइल लैपटॉप को उनके संबंधित मालिकों की पहचान कर उनको सुपुर्द किया गया।